हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिखा शिक्षा व्हेन नॉलेज बिगिन। तो आज के सेशन में वी विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ टर्म 1 सैम्पल पेपर. सो दिस वुड बी योर पार्ट 2. Okay, so without wasting time, let's get started. Okay, so we did till 41 question, so we'll start with 42. Okay, so the total number of nucleotide sequences of DNA that codes for hormone is given as 1530. So the proportion of different bases in the sequence is found to be: adenine is given as 34%, guanine is 19%, cytosine is 23%, and thymine is 19%. So you need to applying Chargaff's rule, what conclusion can be drawn? So you have to remember the Chargaff rule. तो Chargaff rule क्या कहता है? So it is for double stranded DNA structure जो बताता है adenine plus guanine, इसकी जितनी वैल्यू होगी वो it would be equal to थायमिन प्लस साइटोसिन. और हमें पता है कि एडिनाइन पेयर करता है थायमिन से और गुआनाइन 3 बेस पेयर विद साइटोसिन, और ये जो बॉन्डिंग होता है ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ओके, ये सब आप बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए. सो विल सी वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट. सो एडिनाइन इज गिवन एज 34, तो हम लिख देंगे, प्लस गुआनाइन कितना दिया है 19, एंड देन थायमिन कितना दिया गया है, इट इज 19 प्लस साइटोसिन इज गिवन एज 23. तो अगर हम इसको add up करेंगे, so we'll get 53 here, and here we'll get 9 plus 3, okay, 42. so this is not equal to, so 53 is not equal to 42 obviously. तो ये डबल स्ट्रैंडेड हमारा नहीं होगा. अगर ये इक्वल होता, मान लो 53 इक्वल टू 53 आ जाता, तब हमारा ये डबल स्ट्रैंडेड होता. तो ऑप्शन से हमारे डबल स्ट्रैंडेड हम एलिमिनेट करेंगे. नाउ रिमेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बचा. एंड ऑप्शन में क्या, ऑप्शन डी में हमें क्या दिया, कॉइल्ड विथ हिस्टोन. तो यहाँ कुछ क्वेश्चन में प्रोटीन रिलेटेड कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो सीधा विल सिलेक्ट द आंसर दैट इज योर ऑप्शन बी. इट दिस स्ट्रैंड वुड बी अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. क्लियर? Okay. Now question 43. A stretch of an euchromatin has 200 nucleosomes. Okay. So how many base pair will be there in the stretch, and what would be the length of the typical euchromatin? तो आपको ये कैलकुलेट करना है. तो फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम, सो दीज आर बेसिकली दीज आर बिट्स, सॉरी, जैसे होता है ना मोतियों जैसे, तो ये बीडेड स्ट्रक्चर है. ठीक है, बीडेड स्ट्रक्चर. एंड व्हाट इट डज, इट इज बेसिकली अ मिक्सअप ऑफ हिस्टोन ऑक्टेमर. ऑक्टेमिन्स में 8. सो ये हिस्टोन ऑक्टेमर क्या होता है, दे रैप द डीएनए, ये डीएनए को रैप करते हैं, डीएनए के अराउंड रैप्ड होते हैं. एंड अगर हम ये न्यूक्लियोसोम की बात करें जो बीडेड स्ट्रक्चर का, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट I need to clear this all, I think so. Okay, so one nucleosome is equals to 200 base pair of wrapped DNA. Okay, ये आपको याद रखना है. एंड हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 200 न्यूक्लियोसोम. सो 200 न्यूक्लियोसोम would be equals to 200 into 200. तो how many of them will get, कितने बेस पेयर हो जाएंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे 40,000 बेस पेयर हो जाएंगे. तो हमें ये तो मिल गया 40,000 बेस पेयर. तो अभी हमारे ये तो एलिमिनेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस. तो ये दोनों में से सिलेक्ट करना. नाउ हियर विल सी. So we know that one base pair is equal to 0.34 into 10 raised to power minus 9. ये आपको याद रखना है. ठीक है, मीटर यूनिट है इसका. सो अभी हमें कितना बेस पेयर मिला, हमें मिला 40,000 बेस पेयर. सो 40,000 बेस पेयर विड बी, हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा 40,000 को इंटू 0.34 इंटू 10⁻9. तो बस ये याद रख लो, हमें मिलेगा 13,600 इंटू 10⁻−19 मीटर. सो ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. Moving on to the next question. Question number 44. Sorry. Okay, 44.
Observe structure A and B given below. Which of the following statement are correct? So here we can see the structure. See, there are few questions which I will not deal the entire explanation because it will take time. उसके लिए मैं अलग से particular topic का explain करूँगी. अभी जैसे आप लोगों का exam near है, so I'm just covering all the answers. ठीक है? तो कुछ क्वेश्चंस आई हैव नॉट एक्सप्लेन एंड स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी, सो आई एम रियली सॉरी कि मैं उस टाइम नहीं कर पाई, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग पर्टिकुलर क्वेश्चंस आल्सो इन डिटेल. ओके, सो हियर द आंसर वुड बी योर ऑप्शन बी. क्या है? A has having 2OH group which makes it more reactive, okay, and structurally unstable, whereas B is having 2H group. मतलब यहाँ आप ये देख सकते हो और ये देख सकते हो, okay, and which makes it less reactive and structurally stable. Clear? तो option 44 का is option B. Okay, next question number 45. If Messels and Stahl experiments is continued for 6th generation in bacteria, the ratio of heavy strand, that is 15N 15N hybrid, and then hybrid आपका होता है 15N 14N and light is 14N 14 containing DNA in the 6th generation. तो हमेशा पहले का जो रहता है वो हमेशा 0 रहेगा, याद रखना. बाकी आपका नेक्स्ट जो हाइब्रिड है 1 एंड देन जो हाइब्रिड आपका आ जाएगा हेवी चेन आपका हमेशा 0 रहेगा, हेवी वाला लास्ट में, एंड देन दिस वुड बी योर ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट 46. 2 important RNA processing events lead to specialized and end sequence in most human RNAs. तो यहाँ हम RNA की बात कर रहे हैं, सो हमें इसमें बताना है कि डैश एट द 5 डैश एंड्स एंड डैश एट दी 3 डैश एंड. तो इसमें क्या रहता है? 5 डैश एंड में हमारा क्या होता है? 5 डैश एंड में हमारा होता है कैपिंग, तो यहाँ हमारा कैपिंग होगा, ठीक है, जब हम mRNA का सीक्वेंस प्रोसेसिंग करते हैं. एंड डैश एट द 3 डैश एंड, 3 डैश में हमारा होगा पॉली एड्रिनलेशन, ओके, एडिशन होगा. एंड एट द 5 डैश एंड द मोस्ट डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड एंड न्यूक्लियोटाइड, दैट इज वुड बी और आपका डिस्टिंक्ट होगा GPP is added, and at a sequence of about 200 poly A is added in the 3 dash end. So option C would be the correct answer for question number 46. Clear? Okay, next question 47. What are mini satellites? Okay, जब हम मिनी सैटेलाइट्स की बात करते हैं, सो दीज आर बेसिकली शॉर्ट नॉन कोडिंग, ये आता ना, नॉन कोडिंग रेपिटेटेड सीक्वेंसेस फॉर्मिंग लार्ज पोर्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम्स. क्या है ये? मिनी सैटेलाइट्स. बेसिकली दीज आर मिनी होगा तो ऑब्वियसली दीज आर शॉर्ट एंड दीज आर, याद रखना, नॉन कोडिंग एंड दीज आर रेपिटेटेड. ओके, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. Just a minute. There was a mixed up at the hospital after a fire accident in the nursery division. Which of these children belong to the parents? तो अभी इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन से पेरेंट्स के जो मिक्सअप हो गया था सैम्पल. सो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? बेसिकली इसको देखते हैं आपको पता चलना चाहिए DNA फिंगरप्रिंटिंग हुआ है. DNA फिंगरप्रिंटिंग, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स कैसे, बच्चों के DNA से. ठीक है, सो अगर हम यहाँ सीक्वेंस देखें तो हमें बेसिकली करना क्या है? वी नीड टू सी कितने बैंड ज़्यादा मैच कर रहे हैं. तो जैसे हम देख रहे हैं ये ह्यूज वाला चाइल्ड A का मैच कर रहा है फादर से, ठीक है, एंड देन दिस वन इट इज़ मैचिंग विद मदर, देन दिस वन इट इज़ मैचिंग विद मदर, दिस इज ओके, देन लिटिल बिट ऑफ मदर ओनली, एंड देन दिस वन इज ऑल्सो मदर. अब जब यहाँ इसकी बात करें तो ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत कम है. अगर हम चाइल्ड 3 की भी बात करें तो इसकी भी कुछ आपके जैसे ये वाला हो गया, देन आपका ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, दिस वन, एंड ओके ये आपका है के साथ दिस वन ऑल्सो.
सो मैक्सिमम आपके हम देख रहे हैं चाइल्ड 1 एंड 3 जो चाइल्ड है उसके सिमिलैरिटीज पेरेंट्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। सो हम इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जो बच्चे होंगे ऑफ द पेरेंट्स गिवन हियर would be child 1 and 3. So child 1 and 3 would be the answer. Okay. So 47. Okay. Now moving on to question number 48. Okay. So 48, this comes under your section C and इसमें क्या statement दिया आपके section C कैसे आएगा? So section C consists of one case, ठीक है। एक case दिया जाएगा जिसमें it would be एक case से related ही आपको followed by 6 question which would be linked to that case. Okay, तो आपको वो case पहले अच्छे से समझना है। And beside this 6 more questions are given, that is attempt any 10 questions in this section. Okay, so the first 10 attempted question would be evaluated, so you have to be very careful. ऐसा नहीं कि आप सारे ही कर दोगे तो फिर सोचोगे कि जो करेक्टेड है वही होगा, नो, आपके फर्स्ट 10 अटेम्प्टेड ही सिलेक्टेड होंगे, so you have to be very careful. Okay, so as we can see here ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बिल्कुल ही अच्छे से वो आपके टेक्स्ट बुक को अच्छे से देख के जाइए वो डायग्राम। ओके, सो क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन इज गिवन, पहले आप देख लो पीक कहाँ है आपके, ये फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग फेज के यहाँ आपका पीक दिख रहा है और ओव्यूलेशन फॉलोड बाय ओव्यूलेशन दिख रहा है एंड देन ए एंड बी यहाँ दिया गया है एंड 2 सब्जेक्ट दिया गया है 2 केसेस का। सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1 लेट इज 6 क्वेश्चन फॉलोड रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस 49 का क्या है? द पीक ऑब्जर्व्ड इन सब्जेक्ट 1 एंड 2 इज ड्यू टू, तो एज वी कैन सी कि फॉलिकल और ल्यूटिनाइज फेज के बीच में जो दिख रहा है, जो पीक है दिख रहा है विच इज फॉलोड बाय ओव्यूलेशन, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ओके, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग देन आप यहाँ देख रहे हो कि ल्यूटिल फेज आपका देन फॉलोड बाय, so luteinizing hormone which is the secondary hormone which we can see in the graph. Now 50 question, subject 2 has higher level of hormone B which is, so एक बार देख लेते हैं subject 2 क्या बोल रहा है। subject 2 यहाँ हम देख रहे हैं this is the subject 2, ठीक है, और ये B का जो बात बोल रहा है ल्यूटिल फेज, और हम यहाँ हिंट ले सकते हैं HCG, so this is your progesterone, your hormone progesterone. Next question would be, just a minute clear. Okay, so this is your progesterone, this is your luteinizing hormone. And then 51 question, if the peak of hormone A does not appears in the study of subject 1, which of the following statement is true? That means the peak of hormone A, that is हम यहाँ luteinizing hormone की बात करें, अगर वो appear नहीं करेगा subject 1 में तो उस केस में क्या होगा? सो उस केस में बेसिकली होगा क्या, देर वुड बी नो ऑब्जर्व्ड डेटा फॉर हार्मोन बी, क्योंकि ए के अकॉर्डिंगली ही बी आता है आपका हार्मोन। सो अगर ए नहीं रहेगा, हार्मोन ए जो कि हम नहीं रहेगा, तो उसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं रहेगा, तो हार्मोन बी दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, उसका हमें कोई पर्टिकुलर डेटा हमें नहीं मिल पाएगा। सो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। I know I'm going very fast, but as a little bit I had a lot of some kind of work, but I wanted to give the answer so that students who are asking for the part 2, as they're having their exams ahead, so it would be a little bit help. Okay, and detailed explanation मैं ज़रूर दूँगी। Okay, so we'll move on to question number 52. Which structure in the ovary will remain functional in subject 2? तो subject 2 में कौन सा functional रहेगा? It would be your option A, that is your corpus luteum, क्योंकि अगर corpus luteum आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है तो उसमें वो क्या आएगा, रिमेन फंक्शनल रहेगा, क्योंकि वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। सो corpus luteum will be the answer for question 52. Next
your question 53. For subject 2, it is observed that the peak for hormone B has reached the plateau stage. After approximately how much time will the curve for hormone B descend? So कितने time बाद descend करेगा? So it would be your option number B, that is 42 days के बाद. 42 days के बाद it would the curve for hormone B will descend, मतलब वो वापस नीचे जाएगा. ठीक है, after 42 days. So option 53 का आपका हो गया option B. Okay, now 54. Which of the following statement is true about the subjects? Subject 1 is pregnant, subject 2 is pregnant, or both subject 1 and 2 are pregnant. So option 54 का होगा आपका question number B. Answer option B, because subject 2 is pregnant because subject 2 में हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन तभी रिलीज होता है जब द पर्सन इज प्रेग्नेंट. ओके, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये आपको हिंट मिल जाता है. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको हर एक चीज़ को जब आप इमेज देख रहे हो कि उससे आपको देखना कि कौन सा हार्मोन, अगर आप हार्मोन ही सेलेक्ट करना गड़बड़ कर देंगे तो एंटायर क्वेश्चन गेट्स रॉन्ग. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 55 क्वेश्चन. तो यहाँ हमारे 6 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं ऑफ वन पर्टिकुलर केस. नाउ दिस इज योर डिफरेंट क्वेश्चन and interesting and very scoring as well, but आपको पता होना चाहिए. So the gene that controls ABO blood group से आपका क्वेश्चन आता है. इसका कॉन्सेप्ट आपके अंदर आपके में you should be cleared about this concept. In human being has 3 alleles, ये तो आपको पता ही होगा, IA, IB and small I. A child has a blood group O. हिज फादर, आपको टेबल पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप में इनके कौन से अलील्स होते हैं, ए बी ओ का. ठीक है, हिज फादर हैज़ अ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज़ ब्लड ग्रुप बी. सो हमारे फादर के हो जाता है ए ब्लड ग्रुप, तो ए का अलील्स क्या होता है, आई ए एंड स्मॉल आई. मदर का हो जाता है हमारा दैट इज बी, तो आई बी एंड स्मॉल आई, ये 2 अलील होते हैं. अगर हम इनको अभी क्रॉस करेंगे सो इसके बच्चे आई ए आई बी हो सकता है, एंड देन आई ए आई हो सकता है, आई बी आई हो सकता है, एंड देन आई आई. दैट मीन्स यहाँ हमारा ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड दिस इज ओ. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो जीनोटाइप की बात करें, दीज आर योर जीनोटाइप, दिस इज योर जीनोटाइप, और ये आपका फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस रहता है. ठीक है, सो आई बी होगा, आई ए होगा, आई बी आई होगा, आई होगा या आई. तो हमारा यहाँ से देखते हैं, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला भी है, फोर्थ वाला भी है एंड देन फिफ्थ वाला भी. इंस्टेड ये नहीं है बस. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, सो 55 का आपका ऑप्शन बी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56. Place the karyotype placed below is a karyotype of human being. तो karyotype हमें दिख रहा है यहाँ क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स. अभी हमें इसमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस karyotype विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. तो हम यहाँ से देख रहे हैं सब, हाँ 2 पेयर, बट यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 21 में है जो 3 क्रोमोसोम्स है. सो अभी हमें जल्दी से ट्राइजोमी याद, 23 आ जाता तो हमें ट्राइजोमी याद होना चाहिए, और ट्राइजोमी से हमें क्या याद होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम. तो सीधे हम ऑप्शन में देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम है कहाँ. सो यहाँ हमें दिख जाता है अफेक्टेड इंडिविजुअल इज फीमेल विद डाउन सिंड्रोम. ठीक है, अब फीमेल कैसे पता चला, मेल अगर लिख देता तो, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट में एक्स दिख रहा है. ठीक है, ये दिस इज लास्ट वन जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे वी कैन identify whether it is a male or female. तो female with Down syndrome. Clear? Okay. Now moving on to the next question. Given below is a dihybrid cross performed on Drosophila. तो ये हमें टेक्स्ट बुक का इमेज दे दिया है, एंड देन आपको इसमें बताना है which of the following conclusion can be drawn on the basis of this cross. When yellow-bodied, white-eyed Drosophila females were hybridized with brown body plus and red-eye males and F1 progenies were intercoursed, F2 generation would have shown
the following ratio. So this would take a little bit time, but abhi I'll just tell you the answer. So the answer for this is your question number 57. So 57 का आपका होगा your option number D. Deviation from 9:3:3:1 रेशियो बिकॉज ऑफ लिंकेज. ठीक है, अभी आपका डायग्राम आपका लिंकेज बता रहा है, तो आपको पहले तो लिंकेज हो जाएगा, तो बाकी ये ऑप्शंस आपके, हाँ रिकॉम्बिनेशन भी है यहाँ, बट लिंकेज की ज़्यादा बात हो रही है, तो आपको इट इज़ योर ऑप्शन डी. एंड देन योर लास्ट question, sorry, not last, we have two more questions. So your 59 question, or I guess 58, we have 58 question, which cellular process is shown here. So here we can see a process. So इससे आपको क्या होता है, यहाँ राइबोसोम है, ठीक है, ये आपका mRNA है, ठीक है, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, तो अगर राइबोसोम mRNA और यहाँ से इस पे राइबोसोम जा रहा है और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोटीन बन के निकल रहा है, तो ये आपका सिंपली ट्रांसलेशन है. ठीक है, ट्रांसलेशन है, तो पहले आपका ये डीएनए कट हो जाता है. ठीक है, अब ये 3 ऑप्शन बच रहा है. अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रोटीन ऐड होके लॉन्ग होते जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन आपका इलोंगेशन. सो ये ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ट्रांसलेशन एंड इलोंगेशन स्टेप. ठीक है, तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि राइबोसोम कैसे दिखता है, एमआरएनए अगर राइबोसोम पे अटैच्ड है और यहाँ से ऐसे निकल रहा है प्रोटीन बन के. ठीक है, सो दिस इज योर ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. देन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 59. Origin of replication of DNA in E. coli is shown below. So you need to identify the labeled parts here. 1, 2, 3. So 1 आपका क्या ये दिख रहा है, तो ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड है. ठीक है, यहाँ आपका कट है तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, तो पहले जो कंटिन्यूस बचा है हमारा बी एंड डी, तो इनमें से कोई एक होगा. ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूस हो गया. एंड सेकेंड वन डिसकंटिन्यूस, तो सेकेंड वन ये भी दोनों डिसकंटिन्यूट है. एंड नाउ इट कम्स विद द एंड पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है. तो जो कंटिन्यूस स्टैंड होता है वो आपका हमेशा दिस वुड बी योर थर्ड वन, दिस वुड बी योर फोर्थ वन, आपका 5' to 3' So this would be your option D. Continuous strand, discontinuous synthesis, then your 3' and then 5' So option D would be the correct answer. Okay, and then we'll move on to the last question. आई नो आई एम गोइंग रियली वेरी फास्ट, बट आई होप आपका टाइम भी बचेगा. आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये जस्ट रिविजन है आपका बिफोर द एग्जाम. ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम गिवन बिलो. तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिख रहा है, यहाँ भी आपको लेबल करना है. सो साइट ए जो दिख रहा है आपका, साइट ए आपका दिस इज योर प्रमोटर साइट. ओके, एंड देन second would be your sigma factor, and then third is your RNA polymerase. Okay, so RNA polymerase हो गया आपका, तो आपका option C would be the correct answer. Okay, so we have completed the remaining part 2. hope आप सभी का clear रहा होगा what are the answers of all the questions. So all the best for your exams, and I hope my video would be a little bit help for you all. Okay, thank you. Okay, just a minute.